हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि AKTU में इवेंट सेमेस्टर 2020-21 यानी सम सेमेस्टर की रेगुलर और कैरी ओवर की परीक्षाएं जो है ऑनलाइन मोड में कराई जानी है। तो जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश AKTU ने फाइनली जारी कर दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराने के सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ एग्जामिनेशन दे सकेंगे। तो अपने घर या किसी संस्थान या साइबर कैफे से दे सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए कुछ निर्धारित बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, वो नियम समझ लीजिए। पहला, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। यानी कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेट की व्यवस्था अरेंज करे, चाहे वो कॉलेज चला जाए, चाहे साइबर कैफे, या फिर अपने घर पर मोबाइल रिचार्ज करके कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो किसी दूसरे को आने जाने ना दें, क्योंकि कोई और आएगा जाएगा तो आपका एग्जामिनेशन वहाँ पे बंद किया जा सकता है। क्योंकि जो प्रॉक्टर्ड होते हैं, यानी कि कहीं ना कोई बैठ के आपको देख रहा होगा, इन्विजिलेटर, तो वो जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आपका एग्जामिनेशन बंद कर सकता है। तो जब भी आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति ना दें। दूसरा पॉइंट है, कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। तो याद रखिएगा कि लाइटिंग, आपके जिस रूम में भी बैठ रहे हो, जहाँ पे भी बैठ रहे हो, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि आपके ऊपर कहीं बल्ब या अच्छे से हेलोजन लगा हुआ है तो आपको जो वहाँ पे प्राथमिकता जाएगी। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ओवरहेड पे आके ऊपर नहीं लगा हुआ लाइटिंग का सिस्टम तो आपके आगे होना चाहिए, लेकिन आपके पीछे जो है लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। पीछे कोई बल्ब नहीं लगा चाहिए, आगे बल्ब लगाओ, दाएं लगाओ चलेगा, लेकिन पीछे ना लगा हो। ठीक, तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे हो जाए। दूसरा है, समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते थे कि सर क्या कैमरा या फिर माइक्रोफोन जरूरी है, तो भाई जरूरी है। बिना कैमरा और माइक्रोफोन वाला मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम आप यूज़ करोगे तो ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाओगे, यानी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो कैमरा, माइक्रोफोन जरूरी है। चाहे मोबाइल ले रहे हो, चाहे लैपटॉप में तो होता ही है कैमरे, या फिर आप अगर कोई डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कैमरे, माइक्रोफोन का यूज़ जरूरी है। कैमरा, माइक्रोफोन होना चाहिए, अगर नहीं है तो अरेंज कर लीजिए। तीसरा, आपको साफ कुर्सी, मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो जिस भी टेबल बैठेंगे उस पर कोई भी बुक या कोई भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। तो इसका भी डाउट था कि सर क्या रख सकते हैं, तो रफ कार्य अगर कोई करना है, कोई न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप पेपर, सादा पेपर, प्लेन पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। यदि आपके डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, यानी कि आपको डेस्क चेक करने के लिए प्रॉक्टर कहेगा कि आप दिखाइए अपना डेस्क, तो आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है। तो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप जो है यूज कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। प्रॉक्टर आपसे बोलेगा कि आप दिखाइए कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। रफ कार्य के लिए जो है, रफ वर्क के लिए जो है सादा पेपर, प्लेन पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सब आप रख सकते हो। आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, यानी कि आसपास जो भी दीवार होगी वहां पे कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत व टेलीविजन जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं होगी। तो जहाँ पे भी है आप शांत हो, कोई आ जाए ना, और कोई भी संगीत या टेलीविजन जो है वहाँ पे नहीं चलना चाहिए। आपको फॉर्मल परिधान पर बैठना होगा एवं अनुशासित व्यवहार करना है। तो तीसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ लोगों ने वीडियो वायरल किया था कि सर कोई हुक्का पी रहा है बच्चा ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हुए, तो यहाँ पे वो चीज़ उन्होंने लिखी कि फॉर्मल ड्रेस में पहनना है और अनुशासित रहना है, क्योंकि प्रॉक्टर आपको देखेगा और आपका एग्जामिनेशन बंद कर सकता है अगर आप अनुशासनहीनता दिखाते हैं या फिर आप कोई भी मिसबिहेव करते हैं। 6 पॉइंट है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। तो ऑनलाइन मोड पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा। तो सभी प्रश्न पत्र 50 के होंगे और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम होगा। प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई गलत होगा तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, हर क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होगा। तो पता ही आपको
एमसीक्यू में कि एक ऑप्शन से होगा, उसी ऑप्शन को आपको करेक्ट कर चूज करके सेलेक्ट करके सेव करना होगा। 10वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर सही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वह उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। तो ऑनलाइन परीक्षा में जो भी एक अच्छी स्पीड वाला, यानी आप मान के चले कि वाईफाई या 4G कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और एक अल्टरनेट व्यवस्था भी आपको रख लेनी चाहिए ताकि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो कोई दूसरा आप जो है यूज कर सकें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, तो देखिए किसी भी स्टूडेंट का अगर इंटरनेट 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक नहीं चलता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। तो आप याद रखिए, अगर 15 मिनट से ज़्यादा अगर आपका इंटरनेट जाता है, रुकता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप पुनः परीक्षा में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन आप जो है सिर्फ जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होंगे उन्हीं को अटेम्प्ट कर पाएंगे। याद रखिए कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिनका आंसर आपने दे दिया है और सेव कर दिया है उसका आंसर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा होता है ना कि आप जो है आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन को सेव कर दिया, उसके बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आप गए आंसर ढूंढ के लेके चले आए, उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट किया, आपने दोबारा री लॉग इन किया और आपके जो आंसर्स दिए थे उसको भी दोबारा सही कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जो है इंटरनेट बंद होता है 15 मिनट से ज़्यादा तो सिर्फ आप उन्हीं के आंसर दे पाएंगे जिसके आंसर आपने टिक नहीं किए हैं। जिसके आंसर टिक कर दिए उनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वह इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। 11वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। तो जो भी आपकी टाइमिंग होगी, सपोज करिए 12 बजे से है तो आपको 11:30 बजे ही आपको लॉगिन कर लेना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट होने का प्राविधान रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है 12 पॉइंट कि ऑटोमेटिक 1 घंटा 45 बार 1.5 घंटे का पेपर होता है। इंटरनेट कनेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका 1 घंटे 45 मिनट बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। यानी कि 12 बजे का पेपर है तो आपको 11:30 बजे लॉगिन कर लेना है। 12 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और आपका जो है 12 से 1.5 घंटे चलेगा। उसके बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा और मिलेगा। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, चाहे आप सबमिट करें चाहे ना करें। 13 पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल, फोन पर एक URL, यूज़र ID, पासवर्ड दिया जाएगा। तो ऑनलाइन परीक्षा हेतु के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ERP पे या फिर ईमेल पे, फ़ोन पे आपको URL, यूज़र ID और पासवर्ड तीनों चीज़ें दी जाएंगी। छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12 जुलाई से 25 जुलाई तक होगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है आपको 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कर लेना है। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु और 15 जुलाई से 25 जुलाई तक अन्य छात्रों हेतु। तो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक जो फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और 15 जुलाई से 25 जुलाई तक जो है जो बाकी स्टूडेंट यानी नॉन फाइनल स्टूडेंट हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो याद है यहाँ पे 12 से 18 जुलाई को फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और 15 से 25 जुलाई तक जो नॉन फाइनल स्टूडेंट हैं यानी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के, उनको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। 2 साल का कोर्स है तो सेकंड सेमेस्टर वाले 15 से 25 जुलाई और फाइनल सेमेस्टर वाले 12 से 18 जुलाई। 4 साल का कोर्स है तो 8th सेमेस्टर वाले 12 से 18 जुलाई रजिस्ट्रेशन के, बाकी जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स हैं वो 15 से 25 जुलाई तक करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो याद रहे ये चीज़। उसमें भी देखिए कुछ पॉइंट कहा गया 13th में है सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर जो होगा वो 4 से 5 बार आपका फोटोग्राफ क्लिक करेगा और उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान मैच कराया जाएगा कि आप ही तो हैं। उसके बाद फोटोग्राफ को विश्वविद्यालय, जो आपका विद्यालय होगा, कॉलेज होगा, वहाँ से भी उसको वेरीफाई कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर आपकी जो फोटोग्राफ क्लिक करेगा 4 से 5 बार, उसको वेरीफाई भी किया जाएगा यूनिवर्सिटी से भी और कॉलेज से भी। तो आपको जो है अपनी सही फोटो अपडेट करनी है। पॉइंट है छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। यानी कि ID तो सबमिट करनी है, साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID सत्यापित करना होगा, यानी कि वेरीफाई करना होगा। OTP आ सकता है आपके पास तो उसको आपको वेरीफाई करना होगा। पॉइंट है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं
पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा, यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये बिंदु यानी ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि छात्र छात्रा को उसका एडमिट कार्ड दिखाई देगा और उसमें अगर कोई आपको गलत लगता है, एरर लगता है, तो आपको वहीं पे जो है तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, अवगत कराना है। द पॉइंट है कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी टेक्निकल, अगर आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल चीज़ें होंगी, वो उसकी जानकारी जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो इसी प्रक्रिया के दौरान यानी जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसी टाइम पे जो है आपको मॉक टेस्ट भी देना है। 14 पॉइंट है यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य, अपरिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति समान होने पर उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 में कि अगर ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य या फिर अपरिहार्य परिस्थिति की वजह से आप एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हो ऑनलाइन मोड में, तो ऐसे छात्रों को जो आने वाला सेमेस्टर होगा उसमें जो है एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा चांस मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन किसी तकनीकी, टेक्निकल इशू या फिर हेल्थ इशू या फिर कोई जो है अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है जो आपके हाथों में नहीं है, उसकी वजह से आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हो, तो आने वाले सेमेस्टर में रेगुलर परीक्षा के साथ आपको एक जो है विशेष अवसर दिया जाएगा। 14 पॉइंट। 15 है ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रतिभाग करना यानी कि पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो परीक्षा जो रिजल्ट है उसमें लेट होगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी डिग्री आने में देर होगी, और जो नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट उनकी जो अगली सेमेस्टर की पठन पाठन की क्लासेस होगी उसमें जो है लेट लतीफ़ होगा। तो ये चीज़ याद रखिए। बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन आवश्यक है। तो पॉइंट नंबर 10 ये कह रहे हैं कि कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, यानी कि ये चीज़ कि अगर आपका जो है इंटरनेट होना चाहिए, अगर इंटरनेट 15 मिनट तक कटा तो फिर आप जो है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जिनका आंसर नहीं दिए थे, बाकी का आंसर नहीं दे पाएंगे। और यहीं पे इसका जो अल्टरनेट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 1 घंटा 45 मिनट ऑटो सबमिट भी हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनेट 15 मिनट चला गया, उसके बाद आप आए तो तुरंत आपको जल्दी जल्दी करना हो, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर शायद प्रॉक्टर भी कुछ ना कर पाए। तो आपको ये चीज़ व्यवस्था करके रखनी होगी कि इंटरनेट की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था आपको रखनी होगी। तो बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन आवश्यक है। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हो तो इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। यानी कि आपके पास इंटरनेट और पावर बैकअप, यानी कि लाइट चली गई तो उसके लिए भी कोई बैकअप यूपीएस वगैरह आप जो है अपने पास रख लें। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिए 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो 15 मिनट है, 1.5 घंटे का जो 15 मिनट है, उसमें आप कोई आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हुई और प्रॉक्टर ने आपको टाइम नहीं दिया है तो फिर आप जो है 15 मिनट के अंदर आप जो है कुछ भी कर नहीं पाओगे, ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाएगा। तो कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी। आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर प्रॉक्टर हो सकता है कि आपका एग्जाम ना बंद करे, लेकिन आपके बारे में कि आपने मिसबिहेव किया या फिर आपने कुछ गलत किया है तो वो उसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को देगा और यूनिवर्सिटी आपके ऊपर यूएफएम लगा सकती है। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपको जो है सही तरीके से, फॉर्मल तरीके से, सही टाइम पे एग्जामिनेशन देना है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी गड़बड़ी के। तो ये जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन इवेंट सेमेस्टर 2020-21 रेगुलर और कैरी ओवर दोनों के लिए जारी की है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो देखिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, पावर बैकअप होना जरूरी है, कैमरा और माइक्रोफोन वाला मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ऑनलाइन है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आप रफ काम के लिए सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल कपड़े में बैठना है और डिसिप्लिनरी मैनर में बैठना है।
ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, आपका फेस सही से आए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। इंटरनेट की व्यवस्था आपको करनी है, 1.5 घंटे के अंदर आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा। 30 मिनट पहले आपको जो है लॉगिन कर लेना है। 1 घंटे 45 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका जो है एग्जामिनेशन। वहीं पे आपके जो यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड है वो आपके ईआरपी लॉगिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। आपको तीनों में से कहीं से भी आपको अरेंज कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करना होगा 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं पर अगर आप नॉन फाइनल स्टूडेंट हैं तो 15 जुलाई से 25 जुलाई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी यूआरएल गया होगा आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड का यूज़ करके 4 से 5 बार आपका फोटोग्राफ क्लिक किया जाएगा, उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी वेरीफाई किया जाएगा। एडमिट कार्ड भी दिखाई देगा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप तुरंत वहाँ पे जो है उसको जो है नोटिफाई करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आपको याद है ये 14 पॉइंट में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप किसी रियल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं दे पाते एग्जामिनेशन, तो आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा कि आप इसका एग्जामिनेशन दे पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद 15 मिनट में जो 1.5 घंटे के बाद जो 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा, जिसके बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, तो उस 15 मिनट में आप जो है कोई आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कोई मिसबिहेव किया या फिर प्रॉक्टर को आपके ऊपर ऑनलाइन निगरानी रखनी जाएगी। बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होंगे जो अलग अलग जगह से आपको देख रहे होंगे, और अगर आपने कुछ मिसबिहेव किया तो वो यूनिवर्सिटी को जानकारी देंगे और यूनिवर्सिटी आपके ऊपर यूएफएम भी लगा सकती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल इशू आता है, तो आप प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं। जो आपका प्रॉक्टर होगा उससे आप जो है चैट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि अगर आपके कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। लिखित यानी कि आपको टाइप करके वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारे गाइडलाइंस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन इवेंट सेमेस्टर 2020-21 सेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।